नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर अपने YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। पिछली बार हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को समझे थे, कुछ सिंपल सा जानकारी ग्रहण किए थे, सूत्र वगैरह और साधारण प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, जिसके बारे में यह आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे और उस प्रश्न को कैसे आसानी से हल करेंगे, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाता है। आइए, और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। लाभ हानि आपको एकदम श्योर है कि समझ में आ जाएगा, है ना। इससे सवाल छूटने का सवाल नहीं होगा। जैसे आई विल ट्राई टू मतलब मैं अपने दिन से बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। ध्यान से समझिएगा कि एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। यानी जब उस वस्तु को 72 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसे कितना का नुकसान हो रहा है? तो लॉस हो रहा है उसे 10% का। तब कह रहा है कि उसे 15% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। तब कह रहा है कि वो कितना में बेचेगा, कब? जब उसे 15% का लाभ कमाना होगा तब। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है ना। इसको करने का आसान तरीका क्या है? कभी भी आप सीपी को यानी क्रैमुल को 100 मान के सोल्व करने का प्रयास कीजिए। 100 आप यूनिट मानिए, इकाई मानिए या 100% मानिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम क्रैमुल को 100 मान के सोल्व करते हैं तो हमको यह काफ़ी हद तक सहूलियत देता है सोल्व करने में। चूँकि 100 एक ऐसी संख्या है, जैसे किसी भी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 120 हो जाएगा, 30% की वृद्धि कर दी जाए तो 130, 10% की कमी कर दी जाए तो 90। यानी उसी प्रकार से अगर 100 हम मानते हैं तो लाभ और हानि के प्रश्नों में अगर कहा जाता है कि 10% के नुकसान पर बेचा जा रहा है तो 100 रुपये की वस्तु को 10% के नुकसान पर 90 रुपये में बेचा जाएगा। 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है तो 100 रुपये की वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाएगा तो 115 रुपये में बेचा जाएगा। साधारण वे है, जिसके लिए हम लोग 100 यूनिट या परसेंट मान के सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए, तो हम अगर सीपी को 100 मानते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि पहली बार वह 10% के नुकसान पर बेचा जा रहा है, यानी 90 यूनिट में बेचा जा रहा है। और 90 यूनिट में बेचा जा रहा है 10% नुकसान पर, तो एक्चुअल में बेचा कितना में जा रहा है? तो 72 रुपये में। यानी 90 यूनिट का जो वैल्यू है 72 है। तो जब 90 यूनिट का वैल्यू आपको 72 रुपया दिया हुआ है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आसानी से कह दीजिएगा कि 72/90। ठीक है, अगर सीपी निकालना है तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं यहाँ 90 हो जाएगा, 90। तो 72/90 गुने 100 यूनिट का वैल्यू 100, और 100 यूनिट ही हमारा क्या है? क्रैमुल है। तो आप इसको हल कर दीजिएगा तो ये से तो ये कट जाएगा, और 9 को 72 तो 8 बार में, यानी 80 रुपये आपका क्या जाएगा? क्रैमुल आ जाएगा। देखिए, इसको शॉर्ट भी आप कर सकते हैं। जो 1 यूनिट हम निकाले हैं इसको हाइड कर दीजिए, यानी आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि जब 90 यूनिट का वैल्यू 72, ठीक है, तो हमको क्रैमुल निकालना है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 72/90 गुने 100। आप एक पार्ट को छुपा करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहा जाए, ठीक है, तो ये चीज़ हम समझाने के लिए इतना बताए हैं। तो अब तो आपका सीपी कितना आ गया? यानी 100 यूनिट का वैल्यू 80 रुपया। तो कह रहा है कि 15% के लाभ पर बेचा जाएगा तो कितना रुपया में बेचा जाएगा? तो अब अपने से समझिएगा, हम अभी बताएं कि जब 100 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, यानी सीपी 80 रुपया आया है,
तो 15% के लाभ पर बेचा जाएगा तो 115 यूनिट। तो 115 यूनिट का वैल्यू आपको 80 बट्टा ये वाला 100 यहाँ आ जाएगा, तो 115 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है तो 115 यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप इसको सोल्व कर दीजिएगा तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 23 पचे 115 हो जाएगा और 2 पचे 10 हो जाएगा, है ना। और इस 4 बार में कट जाएगा, यानी आपको कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा और 4 दूना 8 और 1 9, यानी 92 रुपया में बेचा जाएगा। तो उसे कितना का लाभ होगा, 15% का लाभ होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक ना, जो कि बहुत ही साधारण सा प्रश्न था। ठीक है, चलिए आगे की ओर अब ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग गौर करते हैं। समझ गए होंगे। आइए तो इसको साफ कर दिया जाए। देखिए हर क्वेश्चन को हम ऐसे ही करने का प्रयास करेंगे ताकि आप भली भांति समझ जाएं। अगली क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो को 10% के लाभ पर 990 रुपये में बेचा जा रहा है। चलिए कितना रुपये में बेचा जा रहा है, 990 रुपया में। तो कितना का लाभ हो रहा है, तो 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो आप तो आराम से समझ रहे होंगे कि सीपी निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से 10% का लाभ हो रहा है आपका, तो 110 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 990। तो सीपी तो हम मानते हैं, हमेशा कहते हैं कि 100 इकाई मानिए आप क्रय को, तो 100 इकाई यानी 990 बट्टा 110 गुना 100, यानी इसको आप काट दीजिएगा 9 बार में, आ जाएगा 900 रुपया आपका क्या आ जाएगा, सीपी। ठीक है, ये तो आसानी से समझ रहे होंगे, सीपी को हम 100 इकाई मानते हैं। तब सवाल क्या आगे कह रहा है कि यदि उसे 890 रुपया में बेचा जाए, कितना रुपया में बेचा जाए, 890 रुपया में बेचा जाए, तो उसे क्या होगा। तो अब समझिए, ये तो 990 में बेचा जा रहा था तो 10% का लाभ हो रहा था, और 900 रुपया में अब उसका सीपी यानी खरीदारी मूल्य आ गया, यानी 900 रुपया की वस्तु को अगर आप 890 रुपया में बेचिएगा, यानी 900 में खरीद के 890 में बेचिएगा, तो आपको तो नुकसान ही होगा। कितना का नुकसान होगा, तो 10 रुपया का नुकसान होगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, सब चीज़ क्लियर हम करते जाएंगे। जो भी प्रश्न होगा हमारे पास अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, और हर प्रश्न को अच्छी तरह से समझिए आप लोग। आइए अगले सवाल को देखिए, क्या कह रहा है कि ये भी बहुत ही साधारण सा प्रश्न है कि एक मेज को 400 के बजाय 350 में बेचा जा रहा है। देखिए एक मेज को 400 के बजाय 350 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितना कम में बेचा जा रहा है, 50 रुपया कम में बेचा जा रहा है। तब क्या कह रहा है कि तो जिससे 5% की हानि बढ़ जाती है ना, जिससे 5% की हानि बढ़ जाती है। ठीक है, तो 5% की हानि जो बढ़ रहा है, तो जो यहाँ घटा हुआ भाग है वो हानि बढ़ा हुआ भाग के बराबर होगा, यानी 5% का वैल्यू कितना, 50 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से आपको सीपी को हम हमेशा बताए हैं कि 100% मानिए, और 100% मानिएगा तो 50 बट्टा 5 गुने 100 रुपया यहाँ से हो जाएगा, है ना। तो सीपी क्या आ जाएगा, तो 10 यानी 1000 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। आसानी पूर्वक कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक के। आइए उसी तरह का एक और प्रश्न है कि एक आदमी 20% की हानि पर एक वस्तु को बेचता है ना, जिससे 12 रुपया ज़्यादा में बेचता तो 10% का लाभ होता। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति 20% की हानि पर किसी वस्तु को बेचता है, तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य तो मेरा 100 है, सीपी हमेशा 100 ही मान के चलेंगे, तो 20% की हानि पर बेच रहा है, यानी 80 रुपया में बेच रहा है, ये मेरा एसपी हो गया। ठीक है, और क्या कह रहा है कि यदि वह 12 रुपया ज़्यादा में बेचता तो 10% का लाभ होता, तो लाभ तो क्रय मूल्य पर ही होगा, तो 110 रुपया में बेचेगा तभी ना 10% का लाभ होगा। तो इन कितना रुपया ज़्यादा में बेचता, 12 रुपया ज़्यादा में बेचता।
ठीक है, तो यहाँ से समझिएगा 30 इकाई, ठीक है, तो 30 इकाई का अंतर है, तो 30 यूनिट का वैल्यू आपको 12 रुपया है, ठीक है। तो आपको क्रैमुल पूछ रहा है, तो 100 इकाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/30 × 100 है ना, ये 4 यानी 40 रुपया आपका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। कोई डाउट है ना, आराम से समझ जाइएगा, है ना, कि क्रैमुल तो 100 माने 20% के हानि पर बेच रहा है, यानी 80 रुपया में बेच रहा है। यदि वह 30 रुपया 12 रुपया ज़्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, ठीक है। यानी ये जो 30 इकाई का अंतर आया है, तो 30 इकाई 12 रुपया के बराबर है, तो 100 इकाई का वैल्यू निकालेंगे तो 12/30 में 100 यानी 40 रुपया तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको साफ कर देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझते चलिएगा, है ना, नो डाउट हर तरह का प्रश्न आपको करवा देंगे। कह रहा है कि एक व्यापारी एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है। ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% हानि पर खरीदे और 60 रुपया ज़्यादा में बेचे तो उसे 25% का लाभ होता है। चलिए, सीपी को तो हम 100 मानेंगे ही मानेंगे, ठीक है। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कहने का मतलब कि 100 रुपया की वस्तु को 110 रुपये में बेचता है, ठीक। यदि कह रहा है कि इसे 10% कम हानि में खरीदे, यानी 10% 10 रुपया कम में खरीदे, यानी नया सीपी कितना आ जाएगा, 90 रुपया, 90 इकाई, है ना, और 60 रुपया ज़्यादा में बेचे, ठीक है, तो उससे 25% का लाभ होता है। तो 60 रुपया ज़्यादा में बेचे तो उसे कितना का लाभ हो रहा है, तो 25% का लाभ होगा। यानी जब 10% कम में खरीदे तब, यानी एकरा पर 25% का लाभ हो रहा है, तो 90 का 125% निकालिएगा, तो 90 का 125% आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आसानी पूर्वक इतना आ जाएगा। जैसे 25 × 5 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। ये कितना बार में, 45 बार में, ये 2 बार में, ठीक है, 225/2 यानी 112.5 रुपया। चलिए 112.5 इकाई, ठीक है। तो इसका अंतर कितना आया, 2.5 इकाई का अंतर आया। तो 2.5 इकाई किसके बराबर दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 60 रुपया ज़्यादा में बेचता है, यानी 2.5 60 रुपया के बराबर दिया हुआ है। तो एक इकाई तो समझ ही रहे हैं, तो सीपी पूछ रहा होगा, तो 100 इकाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 इकाई का वैल्यू 60/2.5 गुने 100, यहाँ से इसको काट दीजिएगा तो 100 आ जाएगा। तो 25 चौका 100, 6 चौका 2400 रुपया आपका क्या आ जाएगा, है ना, उस वस्तु को खरीदा था, ठीक है। आराम से करते रहिए, सब समझ में आ गया। समझे कि नहीं समझे, देखिए एक बार फिर से देख लीजिएगा इस सवाल को। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, तो 100 रुपया की वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा है, यानी 110 रुपया में बेच रहा है। यदि वह 10% कम में खरीदे, यानी 100 रुपये की वस्तु को अगर 9 रुपया में खरीदा होता, है ना, और 60 रुपया ज़्यादा में बेचता तो उससे 25% का लाभ होता, समझिएगा। तो 25% का लाभ होता, तो एकरा पर 25% का लाभ होता, यानी कितना, 112.5 यूनिट, है ना। तो पहले की अपेक्षा इसको कह रहा है कि 60 रुपया ज़्यादा में बेचा होता, तो पहले वाला विक्रय मूल्य और नया वाला विक्रय मूल्य का अंतर ही ना कह रहा है कि 60 रुपया ज़्यादा में बेचा होता। तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 2.5 यूनिट है, तो 2.5 यूनिट को 60 रुपये के बराबर कर दिए और इसको हल कर दिए, तो आसानी से मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी जो है, एक व्यापारी जो है 14 रुपया में 5 के भाव से नींबू खरीदा, 14 रुपया में
5 नींबू खरीदा। ठीक है, 5 के भाव से नींबू बेचता है, सॉरी, तो 14 रुपये में 5 के भाव से नींबू बेचता है और उससे 40% का लाभ होता है। तब कह रहा है कि सीपी ज्ञात करें। तो देखिए, पहले आसानी पूर्वक क्या कह रहा है कि 1 दर्जन नींबू का क्रय मूल्य, यानी कितना दर्जन, 1 दर्जन यानी 12 नींबू का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, 12 नींबू का सीपी। आपको पता होगा अभी जो है क्या वो नींबू है, इसको नज़रअंदाज कर दीजिए। मान लेते हैं कि एसपी मेरा दिया हुआ है 14 रुपये, 40% के लाभ पर बेचने के लिए कह रहा है, तो आप इसको फार्मूला भी अप्लाई करके सीपी निकाल सकते हैं, है ना, और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो फार्मूला अगर अप्लाई करके अगर हम सीपी को निकालते हैं तो क्रैमल बराबर फार्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो इसको काट दीजिएगा 10 बार में, तो 10 यानी सीपी कितना आ जाएगा, 10 रुपये। ये तो सीपी जो आया है, तो ये 14 रुपये 5 नींबू का ना एसपी था, तो जो सीपी आया ये 5 नींबू का ना सीपी आया है। यानी कह सकते हैं कि 5 नींबू का सीपी 10 रुपया है। तो 1 नींबू का सीपी 10/5 यानी 2 रुपया। तो 12 नींबू का सीपी सवाल में पूछ रहा है, तो 12 नींबू का सीपी 10/5 गुने 12 यानी 12 दूना का 24 रुपया। ठीक है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है ना, इसमें डाउट कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं और ध्यान पूर्वक देखते रहिए। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कह रहा है कि एक आदमी ने 1 रुपया में 5 के भाव से कुछ पेंसिल खरीदता है। यहाँ रुपया है, यहाँ वस्तु है। 1 रुपया में 5 के भाव से कुछ वस्तु खरीदता है, यानी सीपी। और क्या कह रहा है कि 1 रुपया में 3 के भाव से बेच देता है। ठीक है, तब उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। देखिए, ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको करना क्या है कि वस्तुओं की संख्या को बराबर करना होगा। तो एक 5 है, एक 3 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 करने के लिए 3 से गुना करना होगा दोनों में। इसको 15 करने के लिए 5 से गुना करना होगा। तो देखिए कि क्या वस्तु की संख्या बराबर हो गया, 15। अब कह रहा है कि 15 वस्तु को 3 रुपया में खरीद रहा है और 15 वस्तु को 5 रुपया में बेच रहा है। यानी कह रहा है कि 3 रुपया में खरीद के 5 रुपया में बेच रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है, तो 2 रुपया का लाभ हो रहा है। अब कितना का लाभ प्रतिशत हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत यानी 2 रुपया का जो लाभ हो रहा है, यह क्रयमूल्य पर लाभ मिलता है। और 1900 क्रयमूल्य 3 है ना, यानी 200/3। तो आसानी से कह देंगे कि 66.2/3% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक, इसी तरह का एक और प्रश्न है कि एक वस्तु को 5 रुपया में 6 के भाव से बेच रहा है। 5 रुपया में 6 के भाव से बेच रहा है ना, और 6 रुपया में 5 के भाव से, 5 रुपया में 6 के भाव से खरीद रहा है और 6 रुपया में 5 के भाव से बेच दे रहा है। ठीक है, तब लाभ या हानि परसेंट निकाले। तो इसको भी वही काम करिएगा, इसको बराबर कीजिएगा, तो एलसीएम 30 हो जाएगा, तो 5 से गुना कर दीजिएगा दोनों में। यहाँ भी एलसीएम 30 हो जाएगा, तो 6 से दोनों में गुना कर दीजिएगा। तो ये 30 वस्तु आ गया बराबर, तो 30 वस्तु का क्रयमूल्य 25 रुपया और 30 वस्तु का विक्रयमूल्य 36 रुपया। यानी किसी वस्तु को 25 रुपया में खरीद के 36 रुपया में बेचा जा रहा है, तो 11 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। तो 11 रुपया का लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट अगर पूछेगा तो ये जो लाभ होता है हमेशा क्रयमूल्य पर होता है ना, गुने 100। तो इसको कर दीजिए, तो 25 का 100 हो जाएगा। 44% का आपका क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर हो गया होगा, है ना। देखिए बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। आ गया। क्या कह रहा है कि
अगले क्वेश्चन और आज की लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 कार प्रत्येक को 120 रुपये में बेचता है, यानी 2 कार है, पहला कार और दूसरा कार। पहला कार के भी 120 रुपये में बेच रहा है, दूसरा कार के भी 120 रुपये में बेच रहा है। एक पर 25% का लाभ हो रहा है, एक पर 25% का लाभ हो रहा है, प्लस का सिंबल दे दिए, और एक पर 25% का हानि हो रहा है तो माइनस का सिंबल दे दिए। ठीक है, अब देखिए 25% के लाभ का मतलब कि हम 25% का फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न के रूप में 1/4 लिख सकते हैं, यानी 25/100, यानी 25 चौका 100, 1/4 इसके भिन्न के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो और 25 को भी हम 1/4 के रूप में लिख सकते हैं, प्लस है। अब समझिएगा, किसी वस्तु को 4 रुपया में खरीदता है, यानी नीचे वाला हमेशा बताया है कि सीपी होता है, ऊपर वाला अगर लाभ कह रहा है तो लाभ होगा, और हानि कहेगा तो हानि होगा। तो 4 रुपये में खरीद के 1 रुपया में लाभ पर किसी वस्तु को बेचेंगे तो 5 रुपये में बेचेंगे, यानी 4 रुपये में खरीदे तो कितना में बेचें, 5 रुपया में। दूसरी सिचुएशन में 4 रुपये की वस्तु को कितना रुपया में, तो 1 रुपये के नुकसान पर बेच रहा है तो 3 रुपया में बेच रहा है। यहाँ देख रहे होंगे कि विक्रयमूल्य दोनों का समान है, तो काहे नहीं हम विक्रयमूल्य को दोनों को समान कर देते हैं। तो समान करने के लिए हम यहाँ इसमें 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों का एलसीएम 15 होगा 5 दिन का, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा, और इसमें 5 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 20। ये आपका 15 तो आ ही जाएगा, विक्रयमूल्य बराबर आ गया कि नहीं आ गया। अब दोनों कार को ध्यान से समझिएगा कि 32 यूनिट है ना, दोनों कार को 32 यूनिट में खरीदा जा रहा है और 30 यूनिट में बेचा जा रहा है। तो इस सिचुएशन में 2 यूनिट का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यानी 32 रुपया में खरीद के 30 रुपये में किसी वस्तु को बेचिएगा तो नुकसान ही होगा। अब वैल्यू किसका दिया हुआ है, दोनों कार का विक्रयमूल्य कितना आया है 30 यूनिट, और दोनों कार के विक्रयमूल्य यानी 30 यूनिट का आपका वैल्यू दिया हुआ है। दोनों कार का एसपी 120, 120, 240, यानी कह देंगे कि 1 यूनिट का जो वैल्यू आपका आ जाएगा 240/30। तो कह रहा है कि लाभ तो -2, यानी -2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसको काटिएगा तो 8 बार में ना, तो 8 गुने 2 यानी 16, यानी 16 रुपया का क्या होगा, -16 रुपया आएगा, यानी 16 रुपया का नुकसान होगा। हाँ जी होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। ये आपका प्रश्न था। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं लाभ और हानि से ये संबंधित सवाल है, जो जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से थोड़ा सा इसको देखिए और जितना ज़्यादा मात्रा में हो सके शेयर करने का प्रयास कीजिए, है ना, और देखने के साथ लाइक भी कर दीजिए, है ना। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और है ना, मैथ का हम आपके पास पूरा सीरीज लेकर के आने वाले हैं, अर्थमेटिक्स लेके एडवांस तक का टोटल पार्ट हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए आप हमसे जुड़े हुए रहिए, है ना, और जितना अधिक मात्रा में प्रमोट कीजिए, क्योंकि हमें उत्साह मिले। धन्यवाद, है ना, फिर मिलेंगे। जय हिंद।